नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली के बारे में। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत की एक ऐसी ढाल है जो ना जाने कितनी सदियों से हमारी रक्षा कर रही है। चलिए इस कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं जो अपने आप में सब कुछ कह देती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो हमें बताती है कि अरावली का होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यही है कि आखिर ये पर्वत श्रृंखला हमारे लिए इतनी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अरावली की जड़ों तक जाना होगा। देखिए, इसकी कहानी इतनी पुरानी है कि ये हमारे लिखे हुए इतिहास से भी बहुत बहुत पहले की है। ये धरती के कुछ सबसे पुराने राजों में से एक है। इसका नाम ही अपने आप में इसकी पहचान बता देता है, पर्वतों की एक श्रृंखला। मतलब ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, बल्कि पहाड़ों का एक पूरा जाल है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि ये कुदरत की एक अद्भुत कलाकृति है। अब ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। जब भी हम पहाड़ों की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले हिमालय का नाम आता है ना? लेकिन सच तो ये है कि अरावली हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। जी हाँ, ये पृथ्वी की उन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है जो धरती की प्लेट्स के टकराने से बनी थी। अरावली सिर्फ चट्टानों और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये हमारे इतिहास की एक ऐसी खामोश गवाह है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। जरा सोचकर देखिए, महाभारत के समय से लेकर राजपूताना के गौरवशाली इतिहास तक अरावली ने हमेशा एक प्राकृतिक रक्षक की भूमिका निभाई है। इसने साम्राज्यों को दुश्मनों से बचाया, सीमाओं को तय किया, और आज भी इसके सीने पर कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे शानदार किले अपनी कहानी सुनाते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन चलिए इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला आज भी उत्तर भारत के लिए एक मजबूत ढाल बनी हुई है। अरावली को उत्तर भारत की लाइफलाइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये दिल्ली एनसीआर को ताज़ी हवा देने वाले फेफड़ों का काम करती है, थार के रेगिस्तान को हमारी तरफ बढ़ने से रोकती है और लाखों लोगों के लिए ज़मीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करती है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति के लिए भी जीवन का स्रोत है। बनास और साबरमती जैसी कितनी ही नदियां यहीं से अपनी यात्रा शुरू करती हैं। और तो और ये अनगिनत जंगली जानवरों का घर भी है, जो इसे एक बेहद जरूरी इकोसिस्टम बनाता है। 692 किलोमीटर, जरा इस आंकड़े से इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाइए। ये एक विशाल प्राकृतिक दीवार है जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करती हुई सीधी दिल्ली तक पहुंचती है। इसका पैमाना ही इसके महत्व को बताता है। लेकिन देखिए, विडंबना यही है कि जो श्रृंखला सदियों से हमारी रक्षा करती आई है, आज उसका अपना अस्तित्व ही बहुत बड़े खतरे में है। तो सवाल ये उठता है कि जिस अरावली ने हमें इतना कुछ दिया, उसे आज खतरा किससे है? कौन है इसका दुश्मन? और इसका जवाब है हम। जी हाँ, अवैध खनन, बढ़ता शहरीकरण और प्रदूषण, ये वो आधुनिक दुश्मन हैं जो धीरे धीरे इस पर्वत श्रृंखला को अंदर से खोखला कर रहे हैं, इसे खत्म कर रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी जारी है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक तो लगा दी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। फिर भी दिल्ली के बायोडाइवर्सिटी पार्क को मिली यूनेस्को की मान्यता जैसी खबरें एक उम्मीद की किरण जरूर जगाती हैं। तो आखिर में हमें ये समझना होगा कि अरावली को बचाने की ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो नतीजा बिल्कुल साफ है। रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, पानी का संकट और भी गहरा जाएगा और दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अगली बार जब किसी की नज़र अरावली की पहाड़ियों पर पड़े तो उन्हें सिर्फ पत्थर का ढेर मत समझिएगा। ये याद रखना होगा कि उनका वजूद सीधे तौर पर हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है।